वेलकम टू द चैनल एडिबल्स। निफ्टी से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ज्यादा जो फॉल आया है वो निफ्टी मिड कैप में आया है। यानी मिड कैप स्टॉक्स जितने भी थे, स्मॉल कैप, मिड कैप की अलग अलग कैटेगरीज हैं, जितने भी वो लोग स्टॉक्स थे उसमें ज्यादा करेक्शन आया है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी पिछले एक दो दिन के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हुई, नीचे आया, देन वापसी रिकवर करा। जो हमारा लास्ट एक व्यू था निफ्टी के ऊपर, अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूं तो यहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लास्ट 2 डेज के अंदर एक सेलिंग आई और निफ्टी ने बेसिकली एक पर्टिकुलर सपोर्ट के पास आकर के रुका और वहीं से उसने बाउंस देने की कोशिश करी। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ये हमारे एक सपोर्ट जोन से, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, 16,356 16,370 और लेवल्स के आसपास एक गुड सपोर्ट जोन है, एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है। यहां से कि इसने गैप डाउन खुलने के बाद अपनी ऊपर की तरफ रिकवरी शुरू करी। इन केस अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाएगा निफ्टी का, तो हम नीचे की तरफ जो एक्सपेक्टेड लेवल्स आ सकते हैं वो 16,050 और लेवल्स के आसपास आ सकता है। ठीक है, बट इट हैज टू ब्रेक। बहुत प्रेशर से सेलिंग आएगी तो नीचे की तरफ एक लेवल्स ओपन हो सकते हैं। निफ्टी को साइड रखते हुए मेजर जो करेक्शन आई, ठीक है, निफ्टी में आप देखोगे कि लास्ट खाली 2 दिन के अंदर करेक्शन आई, लेकिन निफ्टी से ज्यादा जो करेक्शन आई है वो आई है निफ्टी मिड कैप में। ठीक है, मिड कैप स्पेस में आप देखो कि पिछले 6-7 दिन से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग चलती भी आ रही थी और वो सेलिंग आते आते अब हम एक्सपेक्टेड जो नीचे एक सपोर्ट लेवल्स के पास आ रहे हैं, जो लेवल्स बन रहे हैं, दिस वुड बी अराउंड 7100। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर आने के बाद निफ्टी मिड कैप को सपोर्ट लेना चाहिए। तो आप निफ्टी मिड कैप के जो भी अपने स्ट्रॉन्ग स्पेस के स्टॉक्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि अगर ये रिकवरी आती है तो वही स्टॉक्स होंगे जो एक तेजी से आपको रिकवरी लाके देंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि मैं निफ्टी मिड कैप के स्टॉक्स कैसे ढूंढूं। उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है NSEindia.com। NSEindia.com पर आप आओगे, यहाँ पर आपको राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा, व्यू ऑल इंडाइसेस। व्यू ऑल इंडाइसेस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ को आपको पूरी की पूरी इंडेक्स की लिस्ट मिल जाएगी। इंडेक्स की लिस्ट में हमें निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100, स्मॉल कैप, जो भी आपको कंफर्टेबली आपको लग रहा है कि चार्ट के ऊपर भी एक लेवल पर सपोर्ट ले सकते हैं, आप उस पर क्लिक करके वहां से एक पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगी कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस मिड कैप स्पेस के हैं। और अगर यहाँ पे बाउंस मिलता है तो ये स्टॉक्स को कंपैरेटिवली आप देख सकते हो कि हाँ, इन स्टॉक्स में भी बाउंस मिल सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम आएंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आप एक पैनिक बायज में आप देख सकते हो, या कह सकते हैं कि एक राइट सपोर्ट लेवल के पास आ रहे हैं जहां पर कि एक अच्छा एक्यूमुलेशन या बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ठीक है, तो क्विकली हम वापसी चार्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है, दिस इज अशोक लेलैंड। ठीक है, ओवरऑल ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा अच्छा स्पेस में है अशोक लेलैंड, और इसके साथ में जो आता है एक टाटा मोटर आ जाता है। तो ये दोनों ओवरऑल अच्छे स्टॉक्स हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि एक ये सपोर्ट के पास आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल जो करेक्ट कह सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पर आ जाए तो बिल्कुल एक ब्लाइंड बाय टाइप्स बन सकता है। दीज लेवल्स आर अराउंड 109 और लेवल्स अशोक लेलैंड के लिए। ये लेवल भी अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, यानी यहाँ से और 10 रुपए नीचे, इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन अशोक लेलैंड के लिए। ठीक है, वो क्यों, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो पुराना एक रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करने के बाद वो सपोर्ट के पास आया है और मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी। ठीक है, बेसिकली ये एक पर्टिकुलर लेवल है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको और थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए मैंने आपको एक पुरानी वीडियोस में भी एक इंडिकेटर बताया है, विच इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज अगर आप यहाँ पर हम डालते हैं, लेट से मैं एक 100 मूविंग एवरेज डालता हूँ, जिससे मुझे जो एक आइडिया मिल जाएगा कि स्टॉक कहाँ पर आ रहा है। 100 ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो 200 में का बनता है। ठीक है, सो बेसिकली 200 मूविंग एवरेज जो यहाँ पर आ रहा है, दिस इज अराउंड 113। ठीक है, सो बेसिकली 113 109 दो एक ऐसे लेवल्स हैं जहां पर कि मेरे को लगता है कि स्टॉक आएगा और वहां से बाउंस ले सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट एक और स्टॉक पर आ जाते हैं, दिस इज आईसीआईसी बैंक। ठीक है, आईसीआईसी बैंक अगेन मिड कैप स्पेस का नहीं है, बट यस लार्ज कैप है स्टॉक।
आईसीआईसी बैंक बेसिकली इसने अपना पुराना एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। पुराना एक रेजिस्टेंस दिया था अराउंड फरवरी 2021 में, और उसी रेजिस्टेंस को लेने के बाद स्टॉक वहां से फॉल करा, वापसी ऊपर की तरफ गया। और वापसी ऊपर जाने के बाद अगर आप बहुत क्लोज वॉच करोगे, बहुत पास में अगर हम आ जाते हैं, तो जुलाई, जून जुलाई और फिर अभी करंट इस पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद दोबारा आईसीआईसी बैंक ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए आईसीआईसी बैंक जो है एक्चुअली बिल्कुल सपोर्ट लेवल्स पर है। नेक्स्ट अगर इन केस अगर ये ब्रेक कर जाता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक जोन मिलना चाहिए 665 पे। सो एक्सपेक्टेड एक सिनेरियो कैसा होना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले गया 675 और लेवल्स के आसपास, अगर ये सपोर्ट ले गया तो यहाँ से बाउंस कर जाएगा। इन केस अगर ये ब्रेक करता है तो 665 वुड बी दी नेक्स्ट नंबर टू वॉच फॉर, और यहाँ से एक ऐसे इस तरीके की मूव आने के एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। बट यस, आपको अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज इन केस अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ फिर और बड़े लेवल्स ओपन। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के इसके कंफर्मेशंस मिल रहे हैं। पहला कंफर्मेशन, अगर आप यहाँ पे पुराने लेवल पर नोटिस करोगे कि एक गैप अप होने के बाद वापस अपने सपोर्ट जोन के पर आया और मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है एक पर्टिकुलर जोन पर आने के बाद, दैट मीन्स ये एक ऐसी जगह है जहां पर कि टाटा मोटर्स को डिमांड मिल रही है। एक लेवल पर कोई माल को बाय करना चाह रहा है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर लेवल है, दिस इज अराउंड 275 से लेकर के 278 और लेवल्स, इट्स अ वेरी गुड लेवल। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर 200 ईएमए को लेकर के आता हूं तो 200 ईएमए इसका एक्चुअली बनता है 200 275 पे, यानी 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर हम पुराने लेवल्स पे भी आप कंपेयर करोगे तो 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आने के बाद टाटा मोटर्स बार बार बाउंस करता है। सो लेट्स सी, हमारी एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। इन केस अगर ये ब्रेक करेगा तो मेरा जो रिस्क है बहुत ज्यादा मिनिमल होगा, लेकिन यहाँ से जो रिवॉर्ड आने के चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो टाटा मोटर्स को भी अगेन हम रडार पे रखेंगे। इसके बाद एक और स्टॉक जो सेम तरीके का पैटर्न बना रहा है, दिस इज एचडीएफसी लाइफ, ठीक है। एचडीएफसी लाइफ में भी अगर आप नोटिस करोगे तो सेम टाटा मोटर टाइप्स का पैटर्न है, यानी एक पर्टिकुलर जगह पर आने के बाद यहाँ पर दोबारा बाउंस मिल रहा है, ठीक है। पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, जब ऊपर स्टॉक आया सपोर्ट लिया, फिर मल्टीपल सपोर्ट्स लिए, देन अगेन मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है एक पर्टिकुलर लेवल पे। रादर अगर आप नोटिस करोगे तो ये पुराने अराउंड 2-2.5 महीने से एक पर्टिकुलर जोन के अंदर ही घूम रहा है। सो लेट्स सी, अगर ये लेवल को सस्टेन कर जाता है विच इज 655 ऑन द कंजर्वेटिव साइड, 650, अगर 650 लेवल को अगर ये सस्टेन कर रहा है तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जो एक्चुअली इसके लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो अराउंड 700-710 रुपए के आसपास ले भी ओपन हो सकता है। तो अगेन मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अभी करंटली जो स्टॉक चल रहा है, दिस इज एट 667, नीचे की तरफ 650 इज अ वेरी गुड लेवल, उसके ऊपर जो लेवल्स ओपन हो जाएंगे 700-710। सो कुछ ये स्टॉक्स थे जो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जोन के पास हैं। अगर निफ्टी अपने सिनेरियो के हिसाब से चलती रहती है तो हमें ये सपोर्ट जोन के पास मिलने के बाद इन स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक मिल सकता है। तो आई होप आपको ये ओवरऑल वीडियो, ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ आया होगा, काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि स्टॉक्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं और कहाँ पे इनके सपोर्ट्स लेवल आ रहे हैं। इन केस यू हैव सम क्वेरीज यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और बाकी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक।